नमस्कार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस बार की दिल्ली यात्रा सिर्फ कूटनीतिक फोटो ऑप था या सच में जियोपॉलिटिक्स की कुंडली ही बदल चुकी है? खासकर वे 2 दिन जब उनकी कुंडली भारत रूस की राष्ट्रीय कुंडलियां और मौजूदा ग्रह गोचर दशा एक साथ नई विश्व शक्ति के उदय की तरफ इशारा कर रहे हों। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की व्यक्तिगत कुंडलियां, भारत और रूस की राष्ट्रीय कुंडलियां और मौजूदा ग्रह गोचर दशा तीनों एक साथ मिलकर एक नई दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं? क्या यह वही पल रहा जब एक नए महाशक्ति समीकरण का बीज बोया जा चुका है और दुनिया इसी पल से बदलनी शुरू हो चुकी है? दुनिया के जाने माने और टॉप एस्ट्रोलॉजर्स एवं भविष्यवक्ताओं ने इन 2 दिनों के बारे में अपनी जो गणनाएं और भविष्यवाणियां प्रस्तुत की हैं, उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दिल्ली में 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन ने सबसे पहले तो दुनिया को एक साफ संकेत दिया कि पश्चिम जितनी भी कोशिश कर ले, रूस को पूरी तरह अलग थलग नहीं कर पाया है और न किया जा सकता है। अल जजीरा, इंडिपेंडेंट, बीबीसी, सीएनएन और डीडब्ल्यू जैसे मीडिया संस्थान लिख रहे हैं कि मोदी ने एयरपोर्ट जाकर प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का स्वागत किया। दोनों एक ही कार में पीएम आवास तक गए और 30 घंटे की इस यात्रा में अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई, 2030 तक $100 अरब ट्रेड टारगेट और स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दोबारा पुष्टि ही असली मैसेज थे। इंडिपेंडेंट और अल जजीरा के अनुसार रूस ने साफ कहा कि वह भारत को निरंतर और भरोसेमंद तेल गैस सप्लाई देगा, जबकि अमेरिका के नए ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगाकर उसमें आधा हिस्सा रूस से सस्ती खरीद की सजा बताया था। यानी एक तरफ वॉशिंगटन दबाव बढ़ा रहा है तो उन्हें दूसरी तरफ मॉस्को ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। बिजनेस टुडे, पीआईबी, वजीराम और विजन आईएएस जैसी जगहों पर प्रकाशित विश्लेषण बताते हैं कि इस समिट में इंडिया रशिया विजन 2030 दस्तावेज के जरिए दोनों ने व्यापार, हाईटेक, स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस और कनेक्टिविटी, आईएनएसटीसी, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, ईएईयू के साथ एफटीए के लिए रोड मैप तय कर लिया है। लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पर पहुंचे और डॉलर से हटकर थर्ड कंट्री प्रूफ पेमेंट मैकेनिज्म बने जो पश्चिमी प्रतिबंधों से सुरक्षित हो। डिस्ट्री, आईएएस और चौथम हाउस जैसे थिंक टैंक इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रिकन्फर्मेशन मानते हैं। यानी भारत अब खुले तौर पर यह मॉडल दिखा रहा है कि वह नॉन अलाइन नहीं बल्कि मल्टी अलाइन रहेगा। अमेरिका से टेक और इंडो पैसिफिक, रूस से एनर्जी और डिफेंस, यूरोप से मार्केट और ग्लोबल साउथ में अपनी अलग लीडरशिप। रूस भारत समीकरण की गहराई समझने के लिए आंकड़े खुद कहानी सुनाते हैं। अल जजीरा, बीबीसी और वेजिराम के डेटा के अनुसार यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से नगण्य कच्चा तेल खरीदता था। आज भारत चीन के बाद रूसी क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और सस्ते डिस्काउंटेड तेल ने भारत को महंगाई कंट्रोल, रिफाइनरी मार्जिन और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारी राहत दी है। दूसरी तरफ डिफेंस में लगभग 60-70% भारतीय मिलिट्री प्लेटफॉर्म रूसी डिजाइन या सप्लाई पर ही आधारित है। S-400 एयर डिफेंस, ब्रह्मोस, सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक्स, किलो क्लास पनडुब्बियां। वजीराम व विजन आईएएस के मुताबिक यही वजह है कि रूस के साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ हब और स्पेयर पार्ट प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है ताकि युद्ध काल में डिलीवरी डिले का असर कम किया जा सके। इंडिया एक्सप्रेस व पीआईबी की रिपोर्ट बताती हैं कि इस समिट में लेबर मोबिलिटी, कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स को रूस भेजने, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कुडनकुलम की अगली इकाइयां, एसएमआर सहयोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई और स्पेस में नई साझेदारी का रोड मैप भी बन चुका है। चाथम हाउस और लांसिंग इंस्टीट्यूट जैसे पश्चिमी थिंक टैंक चेतावनी दे रहे हैं कि यह सब अमेरिका यूरोप के लिए स्ट्रेटेजिक डिफायंस है, क्योंकि नई दिल्ली न सिर्फ रूस को आइसोलेशन से निकाल रही है बल्कि
यूरेशिया और आर्कटिक तक अपनी पहुंच भी बढ़ा रही है। अब ज्योतिषीय कमाल पर आते हैं, जहां पुतिन की व्यक्तिगत कुंडली, भारत और रूस की राष्ट्रीय कुंडलियां और मौजूदा ग्रह गोचर तीनों एक साथ दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। हिंदी मीडिया में एबीपी लाइव और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर छपे विश्लेषणों में बताया गया है कि पुतिन की कुंडली में इस समय शुक्र गुरु के प्रभाव से विदेश नीति और आर्थिक सौदों से जुड़ा भाव बहुत एक्टिव है। कुछ वैदिक ज्योतिषी इसे पुराने साथियों को नए रूप में जोड़ने और इमेज रिक्लेमेशन का समय बता रहे हैं, यानी युद्ध और प्रतिबंधों के बीच ऐसे दौर जहां कोई बड़ा देश खुलेआम मॉस्को का हाथ थामे। यह पुतिन के लिए ग्रहों की मांग है। डॉक्टर विनय बजरंगी ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है कि पुतिन भारत समिट के आसपास गुरु और शनि का गोचर भारत और रूस की कुंडलियों के लाभ और भाग्य भाव पर सकारात्मक दृष्टि डाल रहा है, जिससे सन 2026 तक लगातार ऊर्जा, रक्षा और स्पेस में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ज्वाइंट R&D और टेक्नोलॉजी साझेदारी की श्रृंखला देखने को मिल सकती है। वे खास तौर पर INSTC, आर्कटिक प्रोजेक्ट और हाइपरसोनिक एवं मिसाइल R&D को इस योग से जोड़ते हैं। मुंडेन ज्योतिष पर काम करने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर्स, जिनमें 2025 से 27 वर्ल्ड प्रेडिक्शन करने वाले पेजेस और भारतीय ज्योतिष पोर्टल शामिल हैं, यह कह रहे हैं कि 2025 से 27 के बीच भारत की कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति मल्टी अलाइनमेंट की तरफ धकेल रही है। एक ऐसा दौर जहां भारत नाटो जैसा किसी भी ब्लॉक में बंधे बिना अलग अलग ध्रुवों से अलग अलग फायदे लेने की स्थिति में रहेगा। रूस की कुंडली में इस समय भारी शनि प्रभाव संघर्ष, प्रतिबंध और युद्ध का संकेत तो देता है, पर साथ ही संसाधन और ऊर्जा संपदा से जुड़े भाव पर मजबूत योग भी बन रहे हैं। ज्योतिषीय भाषा में कहें तो राजनीतिक घेराबंदी के बीच प्राकृतिक संपदा का वरदान। और यही कारण माना जा रहा है कि पुतिन जैसे नेता संकट में भी तेल और गैस के सौदों के जरिए नए नए दरवाजे खोल रहे हैं। भारत इन दरवाजों के जरिए सबसे बड़ा और स्थिर साझेदार दिखता है। इन सबको जोड़कर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो तस्वीर साफ है। जमीन पर देखें तो पुतिन की दिल्ली यात्रा ने यह दिखा दिया कि भारत अब खुलेआम यह मॉडल चला रहा है कि वह वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों से डील करेगा। एक तरफ रूस से सस्ता तेल, न्यूक्लियर और हाईटेक डिफेंस, दूसरी तरफ अमेरिका से टेक, मार्केट एक्सेस और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हित में बैलेंस करेगा। आसमान की भाषा में देखें तो ग्रह गोचर और कुंडलियां यही कह रही हैं कि कम से कम अगले कुछ सालों तक भारत रूस अक्ष कमजोर नहीं बल्कि और गहरा होगा। रूप बदल सकता है, तेल से टेक्नोलॉजी और हथियारों से ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग तक, पर धुरी बनी रहेगी। यानी पुतिन की इस भारत यात्रा को अगर सिर्फ तेल और मिसाइल डील के फार्मूले में समेट दें तो बात अधूरी ही रह जाएगी। यहां धरती की राजनीति और आकाश की गणना दोनों एक ही दिशा में इशारा करते दिख रहे हैं कि 2025 और 26 का वह दौर है जब न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि भारत अब किसी एक ब्लॉक का साइलेंट पार्टनर नहीं रहा, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अपना अलग और निर्णायक ध्रुव बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या बाकी दुनिया इस नई विश्व शक्ति को समय रहते पढ़ पाती है या फिर खुद की पुरानी किताबों में ही उलझे रह जाती है। वैसे भारत रूस के इस शिखर सम्मेलन पर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या इस घटनाक्रम ने वास्तव में एक नई दुनिया गढ़ने की शुरुआत कर दी है? जरूर बताइएगा।